ठीक है। देखिए एक्सटेंशन बोर्ड वायरिंग का, आप लोग मोबाइल चार्ज वगैरह करने के लिए मतलब ये चाह रहे होंगे ना बनाना इसको, तो इसमें दिक्कत हो गई थी आपको। इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा, बस एक 5 पिन सॉकेट लगा है, एक स्विच लगा है। एक्सटेंशन बोर्ड वायरिंग बोलते हैं। एक्सटेंशन इसलिए क्योंकि एक्सटेंशन वो हुआ जिसको आप यहाँ से वहाँ उठाकर ले जा सकते हो। ठीक है, ये सब फिक्स हो गया। जो दीवार पे लगे रहते हैं ना, फिक्स्ड वाली बोर्ड वायरिंग हो गई। ये एक्सटेंशन वाली बोर्ड वायरिंग आप कहीं भी इसका यूज़ कर सकते हो, उठाकर ले जा सकते हो। नॉर्मल इसमें 6 एम्पियर तक की लगी हुई है ये। ठीक है, 6 एम्पियर की ये भी लगी है, 6 एम्पियर की ये भी, यानी 6 एम्पियर सप्लाई तक नहीं पिघलेगा। ठीक है, तो इसका वायरिंग देख लेते हैं। बहुत बहुत माइनर है, मैंने समझाया भी था, मैंने तो इसे ज़्यादा बड़ा समझा दिया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ सामने से देखेंगे तो सामने से एक बन गया यहाँ, लेकिन जब इसको पलट कर देखेंगे, हम तो पलट कर वायरिंग करेंगे ना इधर से। ठीक है, तो हम यहाँ पीछे से देखते हैं इधर। ठीक ना, देखिए ये इस तरीके से एक हो गया ये हमारा 5 पिन का सॉकेट, लेकिन पीछे से हमको 3 ही दिख रहे हैं। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि ये इंटरनली शॉर्ट है। ये जो है ना, यहाँ L और N लिखा भी है, इसने लाइन लिखा है ये राइट साइड वाले को और N लिखा है लेफ्ट साइड वाले को। बट यही सामने से जब हम देखेंगे तो यही पलट जाएगा ना ऐसे। ये देखो, अभी तो इधर से हम देख रहे थे तो लाइन ये था, लेकिन इधर से देखेंगे तो दाहिना वाला लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इधर भी वही, जहाँ सामने से हमें दिख रहा है दाहिना, इधर राइट वाला दिख रहा है लाइन, इधर दिख रहा है न्यूट्रल। और ये हो गया अर्थ का, जहाँ पे 3 सप्लाई होगी। अर्थ देना ज़रूरी होता है। घर वगैरह की जो वायरिंग आप लोग कीजिएगा ना, तो एक अर्थिंग बनवाइएगा ज़रूर, और अर्थिंग महंगा बनता है। ठीक है, उसके बाद एक स्विच लगा हुआ, इसी स्विच से कंट्रोलिंग स्विच है, इस स्विच से हम चाहते हैं कंट्रोल करना। ठीक, कंट्रोल करना चाहते हैं इसको, तो कुछ इस तरीके से इसका सिंबल ये हो गया। इसके बारे में पता है आपको, स्विच के बारे में, कि लाइन ही इंटर करेगा और लाइन ही बाहर निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ जैसे मेन सप्लाई, इसमें देखिए ये दिखा हुआ है, यहाँ पे ये सिंबल बना हुआ है इसका, और ये सिंबल बना हुआ है। ठीक है, ये कह रहा है कि इनिशियल सप्लाई आप इधर लेकर आइए, या फिर जब ज़्यादा बंच में हम जोड़ेंगे ना, कि 4-5 को एक साथ जोड़ रहे हैं, तब भी हम सारे इनिशियल सप्लाई जो हम देंगे वो इस साइड से ही देंगे। ठीक है, वो ब्रेकेज का बताता है, क्योंकि ये एरिया क्या है, कंटिन्यूस जुड़ा हुआ है क्लिप से, और ये एरिया जुड़ रहा है और फिर टूट रहा है। ठीक है, क्लोज भी हो रहा है, ओपन भी हो रहा है। कब? मैकेनिकल चेंज ओवर जब हम उंगली से करते हैं उसके अनुसार। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ले आएंगे अपना फेज वायर। सबसे पहले फेज ले आए यहाँ से, ये तार 3 काट के भी रखी हुई है ना आपने। चलो फेज हमने यहाँ ले आएंगे, फेज ले आए। उसके बाद इधर बचा हमारा क्या, फेज ही बाहर निकलेगा। स्विच, फ्यूज, ये कैसे लगता है, सीरीज में लगता है। सबसे पहले फ्यूज़ लगेगा, लेकिन फ्यूज़ की यहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको नॉर्मल इसका वर्क है कि मोबाइल चार्ज हो जाए मेरा, मुझे जितना उम्मीद है यही यूज होगा आपका भी, है ना। ठीक है, तो फेज़ इंटर किया, फेज ही बाहर निकलेगा। फेज ही कहाँ इंटर करेगा फिर, फेज में। लाइन जो दिया है ना, L करके लिखा है लाइन, वो फेज को ही बता रहा है। ठीक है, तो फेज ही इंटर करेगा फिर यहाँ। ये इस तरीके से देने का मतलब है कि ये क्रॉस है, ये जुड़ा हुआ नहीं है। जहाँ भी इस तरीके से हो, ठीक ना, ऐसे करके अगर कोई तार गुजर रही है, ऐसे डॉट आ गया मतलब जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आया मतलब क्रॉस हो गया है, तार जुड़ा हुआ नहीं है। या इस तरीके से आया फिर भी जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन स्टैंडर्ड के तौर पर हम ऐसा घुमा कर बनाते हैं, तो इससे क्लियर हो जाती है कि हाँ तार जुड़ा हुआ नहीं है, अलग है। ऐसा भी रहेगा तो कन्फ्यूजन थोड़ी हो जाएगी ना, क्या बता इंक ज़्यादा गिर गया बनाने के समय, बहुत सारी चीज़ रहती। ये हो गया, तो लाइन आ गया। फेज जो सप्लाई थी हमारी वो पहुंच गई, फेज पहुंची स्विच को। स्विच को जब हम यहाँ से ऑन करेंगे तो फेज यहाँ से आगे बढ़ेगा, स्विच को ऑन नहीं करेंगे फेज आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, फेज पहुंचा दिया। और न्यूट्रल सीधे न्यूट्रल पे जोड़ देंगे हम। ठीक है, सिंपल। अगर अर्थ है तो बिल्कुल हमें अर्थ को भी जोड़ना पड़ेगा, तो एक अर्थ भी लेकर हम यहाँ ये अर्थिंग की ओर चली जाएगी। 3 सप्लाई इस तरीके से। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग फेज और न्यूट्रल से काम चला लेते हैं, अर्थ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ हो जाएगा हमारा AC सप्लाई वाला, ये ना AC सप्लाई वाला यहाँ जगह, सॉरी ये गोल हो गया, यहाँ P लिख देता हूँ मैं फिर से। AC सप्लाई वाला, इसमें क्या होगा, अब इसके बीच में क्या होगा, रोटेशन होगा। जब भी इन दोनों के बीच जोड़ेंगे हम, ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे कोई मूवमेंट नहीं होगी। ठीक है, या कभी इसमें क्या होता है कि क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी दोनों ही डायरेक्शन में बदलते रहता है, पोलैरिटी बदलते रहता है। AC में मैंने पढ़ाया था कि AC का जो ये वेव फॉर्म है, ऐसे कि क्या कर रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, यानी पॉजिटिव वाला वेव फॉर्म, निगेटिव वेव फॉर्म, ये क्या कर अपना डायरेक्शन बार बार बदल रहा है। ठीक है, हाँ आज भी बताया था ये।
तो ये डायरेक्शन बदलता है। ये कंप्लीट हो गया समझ में। और अर्थ क्यों है? प्रोटेक्शन के लिए। इसीलिए अर्थ को जब भी हम कोई प्लग वगैरह इसमें जोड़ते हैं ना तो इसको थोड़ा सा मोटा बनाते हैं कि प्रोटेक्शन के लिए रहे, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो, सर्ज करंट है, वो बचा लेगा उससे हमें। ठीक है, कोई भी कंपोनेंट पर हमें हानि नहीं पहुंचेगी, बचा लेगा इसको। तो अब इसको क्या कीजिए, इसी सर्किट के अनुसार इसको जोड़िए। ठीक है, जोड़ कर इसको कंप्लीट कीजिए। ठीक है, ये बन गया, बना दिया है इसको। अभी चेक कर लेते हैं थोड़ा ना कि इसमें आ रहा है नहीं। इसलिए आप 2 पिन प्लग एक जोड़ लेना। ठीक है, 2 पिन प्लग जोड़ लीजिएगा, नहीं तो इस तरीके से लगाने से खतरा भी हो सकता है कि कभी आपका हाथ चला गया या पानी की वजह से या कुछ भी आप ऐसे, तो प्रॉब्लम भी हो सकता है। ठीक है, ये स्विच का ऑन ऑफ है। ठीक, अभी ऑन करके देखते हैं। अभी तो ऑफ कंडीशन में है ये। ठीक है, ऑन करके देखते हैं, जल रहा है। ठीक है, और न्यूट्रल साइड पे नहीं जल रहा है। इसका सही हो गया। ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, ठीक कंडीशन में है। ठीक ना, कितना भी ऑन होगा नहीं जल रहा है। ठीक है, माने एक तरफ जलेगा एक तरफ नहीं जलेगा। हाँ बिल्कुल, एक तरफ जिस साइड फेस सप्लाई होगी ना उधर जलना चाहिए, न्यूट्रल की सप्लाई होगी उधर नहीं जलना चाहिए। ठीक है, तब जाने की बोर्ड बन गया। हाँ बोर्ड बन गया। अब इसके बीच में आप कोई भी चार्जर वगैरह लगा के अपना चार्ज कर सकते हो। अभी तो है नहीं, है क्या? चलो कोई